पंडित चिरंजी लाल वशिष्ठ को दी श्रद्धांजलि। कुलदीप वशिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन व समाज सेवी ने अपने पिता श्री R.S. वशिष्ठ, जो कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, की प्रेरणा से अपने दादाजी स्वर्गीय पंडित चिरंजी लाल वशिष्ठ जी की 90वीं पुण्यतिथि पे विशाल एवं भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः यज्ञ हवन से किया गया, जिसके बाद बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित महिलाओं तथा पुरुषों ने भक्ति संगीत की स्वर लहरी का पूर्ण मस्ती के साथ आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सुरुचिपूर्ण भोजन प्रसाद ग्रहण किया। आज हमारे पूज्य दादाजी का 90वीं पुण्यतिथि थी। हमारे दादाजी का नाम पंडित चिरंजी लाल वशिष्ठ था और मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। इवन मेरे फादर का जन्म भी उनके एक महीना, उनकी मृत्यु के 1 महीना बाद हुआ था। तो आज सभी परिवारजन ने मिलकर उनकी स्मृति में उनको याद किया और उनकी पुण्यतिथि को हमने मनाया। तो शहर के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, जितने भी शहर के हमारे संपर्क के हमारे मिलने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, सभी लोगों ने आकर आज हमारे पूज्य दादाजी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस कार्यक्रम में कौन-कौन से खास लोग आए, जिनका कुछ नाम बताइए? देखिए, खास तो जो भी आया वो सभी खास थे, लेकिन मैं मुख्य तौर पे कह सकता हूँ कि हमारे विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जितेंद्र भारद्वाज जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री GL शर्मा जी, हमारे विप्र फाउंडेशन के संरक्षक श्री मुकेश पहलवान जी और हमारे विप्र फाउंडेशन के संरक्षक श्री मुकेश सिलोखरा जी, श्री DP गोयल जी और बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक श्री आनंद शर्मा जी और इसमें से काफ़ी लोग हमारे आए। और साथ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, तो काफ़ी लोग आज हमारे पूज्य दादाजी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए। हम जो कुछ भी हैं वो आज कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ऊंचा पहुंच जाए, वो उसके माँ बाप की नहीं से। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि बाद में पछताना ना पड़े। माँ बाप की हमें जितनी सेवा हो सके करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाद में पछताते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन वो किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें धन्यवाद। बड़े भाई और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी भी आए। तो काफ़ी जो बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों ने आकर आज पूज्य दादाजी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किया। नाम भावना कुलदीप वशिष्ठ और मैं टीचर हूँ। आज हमारे दादाजी का, जैसे इन्होंने बताया, पुण्यतिथि थी। तो आज हमारे विप्र फाउंडेशन के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित कुलदीप वशिष्ठ जी के दादाजी पंडित चिरंजी लाल जी की पुण्यतिथि पे हम यहाँ आए हैं और जिस तरह से यहाँ पे अपार सम्मान देखने को मिला, सभी समुदाय के लोग, सभी पॉलिटिकल लोग, हर संस्था से लोग और इस गाँव ही नहीं पूरे प्रदेश से बहुत लोग यहाँ आज हमें देखने को मिले। मैं समझता हूँ कि किस तरह का जीवन पंडित जी का रहा होगा। वो बड़े ही स्पष्टवादी थे, एक सोशल थे और हर बात को अपने मुकाम पे हमेशा तत्पर। ब्राह्मणों की काफ़ी लोगों में एक अलग स्थान था, एक प्रतिष्ठित परिवार और काफ़ी सेवा हम ब्राह्मणों के उन्होंने की और सभी समाज को साथ लेके चलने की क्षमता पंडित जी में थी। और मैं इतना ही चाहूँगा कि वो अल्पायु में जो ना गए और उनके पीछे बहुत बड़ा परिवार वो छोड़ के गए हैं। पंडित कुलदीप वशिष्ठ जो पूरे प्रदेश की यहाँ पे एक अलग छाप रखते हैं और सभी लोगों को मेलजोल के छत्तीसगढ़ जी के लोगों को यहाँ पर बुला के आगे उनका मान सम्मान करके मैं समझता हूँ कि इस तरह की पुण्यतिथि समाज में बरकरार रहनी चाहिए और ये एक संदेश है समाज के लिए कि इस तरह के प्रोग्राम समाज में होने चाहिए। ये देखिए, हमारा
हमारा सनातन धर्म है ही है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसके साक्षात परमेश्वर रक्षा करता है। और ये तो हमारे यज्ञ ऐसे हैं प्रत्यक्ष कि पितृदेव मातृदेवो भव, मनुस्मृति कहती है माता सबसे बड़ी देवता, फिर उसके बाद पितृदेवो भव पिता। तो ये अपने दादाजी की 90 पुण्यतिथि आज जो है इनकी थी, उसमें प्रातःकालीन हवन यज्ञ पूजन किया और फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जो पूर्ण यज्ञ है वो यज्ञ किया। और चूँकि जो हम जिस लायक हैं इस धरातल पर, ये हमारे पूर्वजों का ही आशीर्वाद है। पूर्वज हमारी यदि माता और पिता चाहें तो पुत्र को, बेटे को लायक बना दें अथवा नालायक बना दें, उनके हाथों में होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चूँकि इसीलिए माँ को सबसे बड़ी गुरु कहा, मातृदेवो भव। माता सबसे बड़ी गुरु। सारे संस्कार बच्चे को पहले माँ से प्राप्त होते हैं। और कितने कठिन परिश्रम करके और हमें इस लायक बनाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे हैं। और प्रत्येक मैं बच्चों को कहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करें। और ऐसे ही पूर्वजों का, कुछ व्यक्ति कह देते हैं, भ्रांतियाँ हैं, अरे तुमने देखा है, आज देखिए जब हमारे बीच से कोई जाता है तो क्या आप देखते हो शरीर तो यही है और कर्म ही उसके पीछे पीछे सदैव चलता है। जो कर्म है वो हम साथ लेके जाएंगे, शरीर तो चिता तक जाएगा और भस्मीभूत हो जाएगा, लेकिन कर्म हमारे सदैव साथ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि आज 90 वर्ष तक जो उनकी पुण्यतिथि को मनाते चले आ रहे हैं ऐसे भाई श्री कुलदीप वशिष्ठ जी, और जो विप्र फाउंडेशन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं। माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करते हैं और उनके पुत्र भी बहुत अच्छी सेवा। तो यही मंगल शुभकामनाएं हैं कि ऐसे समस्त सनातनी अपने माता पिता की सेवा करें। दिवंगत की बात तो करें ही, लेकिन जीवित में भी सब सेवाएं करें। आज कुलदीप भाई ने अपने दादाजी पंडित चिरंजी लाल जी की 90वीं पुण्यतिथि मनाई, जिससे ये साबित होता है कि कुलदीप भाई के अंदर भारतीय संस्कृति के विचार उसके मन में हैं। इसीलिए उसने अपने बुजुर्गों दादाजी चिरंजी लाल जी की 90वीं तिथि पे ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज कार्यक्रम में सुबह पहले यज्ञ हवन का कार्यक्रम था, उसके बाद भजन और संकीर्तन का कार्यक्रम चला और भजन संकीर्तन के बाद काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आने वाली पीढ़ी में भी एक संस्कार पैदा करते हैं, जिससे निश्चय ही उनके पुत्र के अंदर भी जो है इस तरह के संस्कारों का आज उद्धरण हुआ होगा कि किस तरह से हमें बुजुर्गों को मान सम्मान, उनके मरने के बाद भी, उनके रह जाने के बाद भी हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए। आज हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो संस्कारों की कमी हो रही है। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। अच्छे संस्कार पैदा होंगे तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए मैं भाई कुलदीप द्वारा जो आज का आयोजन किया गया है उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में भी इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेते रहेंगे। मैं राजेश शर्मा हूँ, हरियाणा विप्र फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो है हिंदुस्तान की सभ्यता का लोहा पूरा संसार मानता है जी। आज बुजुर्गों की कदर, महिलाओं की कदर, माता की कदर, बहनों की कदर, पिता की कदर, दादा की कदर पूरे संसार में अगर कहीं होती है
तो वो भारत में होती है, हिंदुस्तान में होती है। और इसी कार्यक्रम को आगे समाज के अंदर एक बढ़ावा देने का काम कुलदीप जी ने करा है। उनके दादाजी की पुण्यतिथि पे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमारे परिवार की भी धरोहर है, हमारे देश की भी धरोहर है। उनका आदर सत्कार करना एक समाज का आदर सत्कार करना होता है। कुलदीप ने अपने सिर्फ दादाजी का आदर सत्कार नहीं करा, ये आदर सत्कार है बुजुर्गों का, बड़ों के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति आदर सत्कार, जिसकी आज के समय में समाज को बहुत अधिक आवश्यकता है। हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस तरफ जाना है, हमें युवा को क्या संदेश देना है, हमें अपने बच्चों में कैसी सभ्यता देनी है, वो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो कुलदीप जी ने इस कार्यक्रम को करके समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश दिया है। हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। बच्चों को आगे बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सत्कार करना चाहिए, उनके जाने के बाद पुण्यतिथि को कैसे मनाना चाहिए, तो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिसकी हमें समाज में बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं रामोत्तर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विपर फाउंडेशन। आज का ये जो कुलदीप वशिष्ठ जो हमारे विपर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने दादाजी की 90वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। जैसा कि कुलदीप भाई साहब ने बताया, दादाजी अपनी एक छोटी सी आयु में 24 साल की आयु में इन संसार से चले गए थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपना बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया और बताया। तो ऐसा एक उदाहरण भाई साहब ने जो पेश किया, ये हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, समय समय पर उनकी पुण्यतिथि मनानी चाहिए। ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। आने वाले बच्चों में भी एक संस्कार जाएगा कि भी उन्होंने भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम कुलदीप भाई साहब का बहुत एक समाज में वर्चस्व समाज में भी बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियों में भी बढ़ेगा। अध्यक्ष ब्राह्मण कल्याण ट्रस्ट, आज कुलदीप वशिष्ठ जी ने जो हमारे को बुलाया है, हमारे साथ साथ सभी समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को आज इनवाइट किया है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इनके जो दादाजी चिरंजीव लाल वशिष्ठ जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं। हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये प्रोग्राम, ये आयोजन देख करके सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि कुलदीप जी ने लोगों के दिल को जीत लिया। दिल को जीतने का आश्चर्य ये है कि आज के टाइम पर लोगों के पास अपने पूर्वजों को पुण्यतिथि मनाने का, उनको याद करने का अवसर नहीं है, टाइम नहीं है, सब अपने अपने में बिजी हैं। लेकिन ये जो इन्होंने जो पहल की, इसको हम पहल इसलिए कहूँगा कि हम तो पहली बार आए हैं। ये जो पहल की है कि दादाजी पुण्यतिथि इन्होंने मनाई है, ये बहुत सराहनीय काम है। इससे इनके परिवार को भी बढ़त मिलेगी। पूर्वजों का आशीर्वाद जिस घर में होता है, जिस घर में पूर्वजों की याद होती है, पूर्वजों के लिए दक्षिणा होती है, दान होता है, उनके लिए हवन यज्ञ होते हैं, उससे पूर्वज हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में पितृ प्रसन्न है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। हमारी भी शुभकामना यही है कि प्रभु इनके घर में खुशहाली लाओ, प्रगति दो, यश और कीर्ति मिले। जाओ तिथि में जो श्रद्धा से करते हैं उनके हाथ को क्या आपका यज्ञ पूर्ण हो गया गाय अंदर अपने आप। अब ये क्या मानोगे? आपको देने नहीं जाना पड़ा, अपने आप ही आए हैं। पार्टी की बात हो रही भाई साहब, ये सामाजिक की हो रही है।
ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, और इनका तो मैं जिक्र क्यों करूँ आपसे। और ये बच्चा जो है ये भिखारी लोगों को इसको ये पता नहीं था कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। मैं इसको ये बता रहा था, मैं तो भाई अब ये फॉर्म किया गया तो ये पेड़ा से हो गया, मैंने इसको बताया बीजेपी में आ गए इसलिए आपका परिचय कर रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, आप करना। पानी की बोतल ये है भाई। किसी का मंगलसूत्र है, इसको संभाल के रखता हूँ। ये भी देख रहा है, बच्चा है, सारे आपकी थैंक यू भाई साहब। हमारे कुलदीप शर्मा जी के पिताश्री पंडित चिरंजीव लाल जी वशिष्ठ, मेरा खुद भी गोत्र दादाजी दोबारा उस पर इनकी पिताश्री चले और कुलदीप भी समाज सेवा में दादाश्री के ही चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। समाज में इसी प्रकार अच्छे अच्छे कार्य जो समाज हित के है वो करने में सक्षम रहे, ये शक्ति परमात्मा इनको दे, यही प्रार्थना में आज हमारा भाई सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मौज रहे और भगवान इसकी रोज मौज अच्छा वैसे घर पहुंच गए ऑपरेशन अच्छा 5 मिनट गांधीनगर ठीक है।